वीडियो में बात करेंगे आंत उतरना क्या होता है, क्यों उतर जाती है और अगर उतर गई है तो क्या इलाज हो सकता है इसका, और भविष्य में कभी भी आंत ना उतरे इसके लिए हम क्या मैनेजमेंट करें। इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आंत का उतरना क्या होता है। पेट के किसी भी कमजोर हिस्से से अगर अंदर की आंतें बाहर आने लगें उसको आंत का उतरना बोला जाता है। और अमूमन दो तरह के अम्बलाइकल हर्निया, मतलब दो तरह के हर्नियाज होते हैं। हर्निया का मतलब होता है प्रोट्रूजन ऑफ विसरास, यानी अंदर के जो अलामात हैं, अंदर की जो आंतें हैं उनका बाहर आ जाना। अब दो तरह से बाहर आता है हमारे शरीर में। एक तो हमारा अम्बलाइकल एरिया से जिसको हम सोलर प्लेक्सस या टुंडी भी बोलते हैं, और एक इंग्वाइनल एरिया जो जांघों के बीच की जगह है, यहां से आंत बाहर आ जाती है। महिलाओं में अम्बलाइकल हर्निया ज़्यादा पाया जाता है और पुरुषों में इंग्वाइनल हर्निया ज़्यादा पाया जाता है। अम्बलाइकल हर्निया में अक्सर देखा जाता है डिलीवरी के बाद महिलाओं में ये पेट की जो बीच वाला पोर्शन मैंने आपको बताया ये कमज़ोर पड़ जाता है और इसकी वजह से आंतें बाहर आने लगती हैं। और ये भी देखा गया है कि जन्म के समय ही बच्चों में ये जो अम्बलाइकल एरिया है ये फूला हुआ होता है। हालांकि कुछ समय बाद वो ठीक भी हो जाता है खुद, जैसे जैसे वो रिपेयर होती है लेयर की। चूंकि यहाँ से अम्बलाइकल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है पेट के अंदर, जब बच्चा पेट में होता है तो, जिसको नाल बोलते हैं। तो ये जो बीच का सोलर प्लेक्सस है, तो ये यहाँ से अगर कमज़ोर हो जाता है तो आंत बाहर आने लगती है। और महिलाओं में वैसे भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं कि जो अम्बलाइकल एरिया है वो कमज़ोर होता है और वहाँ से आंत बाहर आ जाती है। किसी भी शरीर के पेट के किसी भी हिस्से से वैसे तो आंत का बाहर आना आ सकती है अगर वो एरिया कमज़ोर हो जाए तो, लेकिन अमूमन दो ही एरिया ज़्यादातर कॉमन है, एक तो अम्बलाइकल और एक इंग्वाइनल, मतलब हमारी जांघों के बीच की जगह। जांघों के बीच की जो जगह होती है वो इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से, जहां से बहुत सारी ब्लड वेसल्स टेस्टीज में उतरती हैं, और टेस्टीज जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो भी उसी कैनाल के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं। उसी जगह में अगर कमजोरी पैदा हो जाती है, बहुत सारी मसल्स डेंसिटी के रूप में होती हैं वहां पर, अगर वहां किन्हीं वजहों से कमजोरी आ जाती है तो आंत नीचे उतरने लगती है। अब जब ये आंत नीचे उतरती है तो पूरा नीचे का पोर्शन भारी महसूस होने लगता है। कभी कभी ये स्क्रोटल सैक में भी, यानी अंडकोश में भी ये आ जाती है और अंडकोश मोटे दिखाई देते हैं। जब आप खड़े होते हो, कहीं ऊंचाई पे चढ़ते हो, छींकते हो, खांसते हो, जोर से वजन उठा लेते हो या कोई बेतुका जोर लगा लेते हो, तो ये नीचे जोर की वजह से खिसक जाती है और नीचे स्क्रोटल सैक में यानी अंडकोश के अंदर ये बहुत ज्यादा फुलाव सा दिखाई देता है। अगर हम ऊपर को मुंह करके और खांसी करें तो हम इसको एग्जामिन भी कर सकते हैं कि ये नीचे की तरफ को पुश करती है। मैं इंग्वाइनल एरिया की बात कर रहा हूं, इंग्वाइनल हर्निया की बात कर रहा हूं। अब अगर इस कंडीशन में हर्निया बन गया है तो इसका क्या इलाज किया जाए। मैं एक चीज और बताता चलूं, दो तरह के हर्निया होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो ये जन्म से ही होता है। इसमें जन्म से जो इंग्वाइनल कैनाल पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए थी वो बंद नहीं हो पाती है, और जन्म से ही बच्चों में इस तरह की हर्निया देखी जाती है। और जो डायरेक्ट होती है वो ये होती है कि ये जन्म से बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन कंडीशनली ये बीमारी पैदा हो जाती है। अक्सर देखा जाता है जो लोग अस्थमा से पीड़ित रहते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक कब्ज रहता है, जिनको पॉटी करने में बहुत जोर लगाना पड़ता है, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। या जो लोग बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, खाना खाया पेट भर के, उसके बाद बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया, तब भी ये आंत उतर जाती है। तो कई ऐसे कारण देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये इंग्वाइनल हर्निया की बीमारी हो जाती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जब उतरने लगे तो इसका कैसे इलाज किया जाए। देखिए, कुछ लोग ऑपरेशन से डरते हैं और कुछ लोग ऑपरेशन से नहीं डरते हैं।
ऑपरेशन बहुत ही सिंपल साधारण है और इसमें सक्सेसफुल रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब कामयाब ऑपरेशन हो जाता है। इंग्वाइनल हर्निया में एक जाली डाल दी जाती है, ऐसी अम्बलाइकल हर्निया में एक जाली लगा देते हैं जिससे जो बाहर आ रहे थे आते वो आना बंद हो जाते हैं। तो सिंपल साधारण सा प्रोसीजर है। इसका इलाज अधिकतर केसेस में या तो सर्जरी है या मैकेनिकल सपोर्ट है। तो सर्जरी करा लीजिए या कोई मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे कि अगर अम्बलाइकल हर्निया है यानी हमारे सोलर प्लेक्सस से आंतें बाहर आ रही हैं, तो आप कोई सूती कपड़ा या बेल्ट बांध के भी अपना काम चला सकते हो। और अगर आपको बेल्ट बांधने में या कपड़ा बांधने में आपको अनईजीनेस होता है तो फिर आप इसका ऑपरेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑपरेशन से डरते हैं वो बेल्ट की सपोर्ट से या कपड़े की सपोर्ट से उसको बांध सकते हैं आराम से। खाना खाते समय इसको खोल दें, लेटते समय इसको खोल दें और वैसे इसको बांधे रहो। खाना एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनको भी हर्निया की प्रॉब्लम है वो कभी भी ओवर ईटिंग ना करें, थोड़ा थोड़ा खाना वो खाया करें। खाने के तुरंत बाद वो किसी काम पे ना लग जाएं, कोई भारी काम ना करें, बैठने का काम ना करें, कोशिश करें वो लेट जाएं थोड़ी देर खाना खाने के बाद, ताकि आंतों पे दबाव ना पड़े। दबाव पड़ेगा तो आंतें बाहर आएंगी। कभी कभी देखा जाता है कि इंग्वाइनल हर्निया के केस में भी लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, तो उसमें लंगोट की सपोर्ट से जो है वो अपना समय निकाल सकते हैं। बस ज़्यादा ओवर ईटिंग या बहुत ज़्यादा वज़न उठाने का काम, या अगर पेट में कब्ज़ है तो ऐसे खाने ना लें जो पेट को कब्जियत दें, बॉडी को हार्ड कर दें। तो मैं समझता हूँ इसको आप आराम से मैनेज कर सकते हो। ऑपरेशन मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ही सिंपल साधारण सा होता है, मगर इसकी कोई दवा नहीं है। इसमें या तो आप मैकेनिकल सपोर्ट रखिए या आप इसमें सर्जरी करा लीजिए। सर्जरी में इसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये एक सर्जिकल डिजीज़ है, सर्जिकल बीमारी है जिसको दवाओं के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है या मैकेनिकल सपोर्ट से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।